Welcome to my channel Mission Board क्लास 9th सपोर्ट मटेरियल। ये चैप्टर थर्ड का 1 मार्क्स का 20 सम्स इसमें हम देखेंगे। इसको थर्ड चैप्टर के लिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। ये ग्राफ पे कार्टेशियन प्लेन ये चार होते हैं और ये लाइन जो होती है जो वर्टिकल होती है उसे वाई एक्सिस, हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे ये दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करता है, एक दूसरे को काटता है, वो ओरिजिन मूल बिंदु कहलाता है हिंदी मीडियम में। एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में हम क्वाड्रेंट फिक्स करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों वैल्यू प्लस होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू माइनस वाई प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स प्लस और वाई माइनस होगा। कोई पॉइंट यदि एक्सिस पे लाइज कर रहा है, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू समथिंग 1 2 कुछ भी, जिस जगह पे जिस पॉइंट पे वो लाई करेगा वो, यानी कि वाई की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। बट वाई एक्सिस पे यदि पॉइंट है तो एक्स का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। एक्स एक्सिस पे एक्स रहेगा, वाई 0 हो जाएगा। इस तरह से हम वो इसमें 1 मार्क्स के सम में बहुत सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देखें। इसमें क्वाड्रेंट के बारे में दे रखा है कि अगर एब्सिसा एक्स की वैल्यू को एब्सिसा भुज हिंदी में भुज और वाई के पॉइंट को वाई के वैल्यू को ऑर्डिनेट या कोटि हिंदी मीडियम में उसे बोलते हैं। तो दोनों पॉजिटिव होगा क्वाड्रेंट फर्स्ट में, फर्स्ट पॉजिटिव सेकंड नेगेटिव, ये फोर्थ में होगा और दोनों नेगेटिव थर्ड में होगा। फर्स्ट नेगेटिव यानी एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की वैल्यू इस तरह से। एक और है मिरर का जो सम होता है वो आप जाने इसमें कि द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट अबाउट वन ऑफ द एक्सिस। मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस एब्सिसा रिमेन सेम, यानी एक्स का वैल्यू जो है वो सेम रहेगा, वाई की साइन चेंज हो जाएगी और वाई एक्सिस की अगर पॉइंट होगा वाई एक्सिस पे लाइज करेगा तो एब्सिसा यानी एक्स का वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा, ऑर्डिनेट सेम रहेगा। मूल बिंदु जो ओरिजिन की बात होती है वो बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट चेंज। एब्सिसा और ऑर्डिनेट का दोनों साइन प्लस है तो माइनस हो जाएगा मिरर इमेज में, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरह से हमने इसमें देखा इंग्लिश मीडियम में। अब वही फिगर इस तरह से वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, वाई अक्ष एक्स अक्ष, जो ये खड़ी लाइन है इसे वाई अक्ष बोलेंगे, जो लेटी हुई लाइन है उसे एक्स अक्ष बोलेंगे। जहाँ दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहा है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। और यहाँ मूल बिंदु में एक्स और वाई यानी भुज, एक्स की वैल्यू को भुज बोलेंगे, वाई की वैल्यू को कोटि बोलेंगे। इस तरह का 1 मार्क्स का रहता है। ये चतुर्थांश हो गया, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा, चौथा, इस तरह से रहता है। और तो अब हम सम्स 1 to 20 नोट कर रखा हूँ, इसे सॉल्व करेंगे अब। तो इस तरह से आप देखें कि इसका सॉल्यूशन कहता है किसी बिंदु का भुज उसकी दूरी होती है। तो भुज की दूरी कोटि से होती है और कोटि वाई एक्सिस पे होता है। तो इसका आंसर जो है ये द एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा हमारा वाई एक्सिस। अगर ये देखना चाहते हैं तो मान लीजिए कि ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है।
तो कोई पॉइंट मान लो कि यहाँ पे है, तो ये ऐसे लाइनिंग रहती है। अब कहता है कि वो कोई x, मान लीजिए ये 2 और ये भी 3 इस तरह से है, इस 2 की इसकी दूरी, तो y एक्सिस से 3, x की बात करेगा, भुज की बात करेगा तो कोटि इसका आंसर होगा, कोटि की बात करेगा तो x एक्सिस होगा। तो इस तरह से हम ये लंबिक दूरी का और उसका डिस्टेंस y एक्सिस, ऑप्शन राइट ऑप्शन अपना बी है। किसी बिंदु का y निर्देशांक उसकी दूरी होती है। द y कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम। तो y की निर्देशांक तो x एक्सिस से होगी। किससे होगी? x एक्सिस से होगी। थर्ड सम, वह बिंदु जिसके दोनों निर्देशांक माइनस में होंगे, ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। इस तरह से क्वेश्चन में है। आप वीडियो में नहीं भी दिख रहा होगा, फिर भी आप इसको वीडियो को दोनों बिंदु यदि ऋणात्मक है तो स्थित होगा, तो ऋणात्मक दोनों होगा तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, तीसरा चतुर्थांश में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो, यानी कि x की वैल्यू शून्य हो, तो वह बिंदु, सपोर्टिंग मटेरियल अपना लेकर के क्वेश्चन उसमें जरूर देखें, तो वह बिंदु सदैव स्थित होगा एक्सिस पे, y एक्सिस पे। अगर भुज शून्य होगा यानी कि x की वैल्यू शून्य होगी, इफ एब्सिसा ऑफ अ पॉइंट इज 0, एब्सिसा का पॉइंट अगर 0 है तो वह जो है वो y एक्सिस पे पॉइंट लाइज करेगा। इस तरह से हमने ये फर्स्ट सम, वो 1 2 3 जो है 4, वो हमारा 1 मार्क्स का है, बराबर पेपर में ये पूछा गया है। अभी यूटी कल हुई थी क्लास 9th की सर्वोदय विद्यालय में, तो उसमें भी ये सम्स था। इस तरह से हम इसमें देखेंगे तो आप देखें, यदि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो और y की वैल्यू 0 से लेस हो, मतलब ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो, तो बिंदु x माइनस वाई, x को y से माइनस करेंगे तो x से y माइनस होगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो स्थित होगा x क्या हो जाएगा आपका? 0 से ग्रेटर कह रहा है तो पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो पहला पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, तो आपका जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये देख लें, आप जानते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट में दोनों प्लस होता है, सेकंड में x की वैल्यू माइनस, ये y प्लस, ये थर्ड में दोनों माइनस, फोर्थ में x प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। बिंदु A 0 स्थित है, यानी पॉइंट A 0 लाइज करेगा, तो y 0 हो गया, तो x एक्सिस पे लाइज करेगा। किस पे करेगा लाइज? x एक्सिस पे, क्योंकि y 0 है। ये चौथे चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु के भुज और कोटि के क्रमशः चिन्ह फोर्थ चतुर्थांश की बात कर रहा है। तो फोर्थ में तो आपने देखा है कि पहला x प्लस होता है, y नेगेटिव होता है, तो सेवेंथ का ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। सेवेंथ का ऑप्शन पहला, द साइन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू, ये सॉरी डी नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देखेंगे x माइनस है, y प्लस है, तो माइनस प्लस, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो
सी है सेवेंथ सम का। किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है, किसी बिंदु का भुज धनात्मक होता है तो द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव। ऑर्डिनेट एट्थ सम एक बार बुक में देख लें अच्छी तरह से कि क्या कह रहा है वो। एट्थ सम में एट्थ किसी बिंदु का भुज धनात्मक, भुज का मतलब एक्स का वैल्यू, तो धनात्मक अगर होगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होता है, और फर्स्ट और फोर्थ और ये फर्स्ट और सेकंड, इसमें अच्छी तरह से इसको एट्थ सम को किसी बिंदु का भुज, भुज मतलब एक्स का वैल्यू, ऑर्डिनेट तो ऑन द पॉइंट पॉजिटिव, तो इसका होगा आपका एट्थ का वो ऑप्शन सी, चतुर्थांश फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एक इसको सम्स को, क्योंकि भुज को इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, भुज को एब्सिसा, द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पॉजिटिव, तो ऑर्डिनेट जो हो गया वो y हो गया, ऑर्डिनेट y, तो ऑर्डिनेट y हो गया, तो y को जो है वो कोटि नहीं भुज लिखेंगे, कोटि, भुज के बदले क्या हो जाएगा वो y में किसी बिंदु का भुज धनात्मक हो, तो यहाँ पे सही करना होगा, भुज नहीं होगा कोटि होगा, y ऑर्डिनेट दे रखा है इंग्लिश मीडियम में। तो इस तरह से ये ऑर्डिनेट y जो पॉजिटिव होता है वो y फर्स्ट में, इसमें y की वैल्यू जो है सेकंड में पॉजिटिव होगी और फर्स्ट में पॉजिटिव होगी, तो इस तरह से एट्थ का आंसर सी होगा। एट्थ का आंसर जो है वो सी होगा, एट्थ ऑप्शन का सी। क्वाड्रेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से समझें। नाइन्थ में कहता है कि वह बिंदु जो y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में, y अक्ष में वो नेगेटिव यानी कि नीचे के तरफ होगा, में y अक्ष पर 10 मात्रक दूरी पर स्थित है तो 10, तो y आपका नेगेटिव हो गया क्योंकि ऋणात्मक कह रहा है, तो नाइन्थ का जो होगा वो ऑप्शन, नाइन्थ का ऑप्शन जो है वो हमारा सी होना चाहिए। नाइन्थ का ये 10, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये y एक्सिस है अपना, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में जैसे इधर ही मैं लेता हूँ, इधर दिखेगा y एक्सिस हो गया, तो नीचे यहाँ से नीचे नेगेटिव होगा, तो y एक्सिस पे होगा तो x 0 हो जाएगा और y -10 ऋणात्मक कह रहा है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा डी है, डी ऑप्शन 0 माइनस इसका 1 मिनट 0 -10 ये रहा, ये नाइन्थ का। टेंथ में देखें कि टेंथ में कहता है किसी रेखाखंड के अंतिम बिंदु प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में है, फर्स्ट में भी है और थर्ड में भी है, तो फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होता है और थर्ड में दोनों नेगेटिव होता है, तो यह रेखाखंड गुजरता है यानी क्रॉस करेगा, द इंग्लिश में है द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, द लाइन में पास थ्रू, तो ये जो होगा पास जो करेगा वो ओरिजिन से करेगा, मूल बिंदु से करेगा, ओरिजिन मूल बिंदु। वे बिंदु जिनके भुज और कोटि, ये भुज का मतलब होता है एक्स एक्सिस, कोटि का मतलब होता है वाई की वैल्यू, विभिन्न चिन्हों के होते हैं स्थित होंगे, द
point whose abscissa and ordinate have different sign, यानी दोनों के अलग अलग, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव होगा तो पहला पॉजिटिव, इस तरह से अगर होगा तो वो सेकंड और फोर्थ में, क्योंकि सेकंड में दोनों नेगेटिव वो होता है और उसके डिफरेंट, और फोर्थ में भी एक्स और वाई, वो एक एक्स प्लस होता है, वाई माइनस होता है। इस तरह से आप उसे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा 11 का। 12 में देखें, बिंदु P कहता है कि 0 3 है, Q 1 और 0 है, R 0 माइनस 1 है, S माइनस 5 0 है, T 1 और 2 है, में से कौन बिंदु X अक्ष पर स्थित है? तो X पे वो स्थित होगा जो कि Y 0 होगा। तो इसमें आप देखें Y क्या है, Y 0 है किसमें, S में, और Q में Y 0 है, तो Q और S इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी। ये Q और P, एक बार सम्स को अच्छी तरह से देखें, P 0 3 है और Q 1 0 है, R 0 माइनस 1 है, तो 0 माइनस 1 है। इस तरह से कौन से बिंदु X अक्ष पर स्थित नहीं है, सॉरी ध्यान दें, क्या है, मेन क्वेश्चन जो है वो नहीं है, तो नहीं है, तो जिसका Y 0 नहीं होगा वही होगा। तो Y 0 किस में नहीं है, P में नहीं है, और Y 0 किस में नहीं है, तो R में नहीं है, Y 0 R में नहीं है, R का पॉइंट में -1 है, तो इस तरह से तो P एंड R जो होगा वो X अक्ष पर नहीं होगा, X अक्ष पर नहीं होगा। P R और T कहाँ गया, P R एंड T में भी Y 0 नहीं है। देख लें, P का जो है क्वेश्चन, उससे सपोर्टिंग मटेरियल से अच्छी तरह से वो आप पढ़ें, तो आपको Y 0 इसी वाले ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इस तरह से हमने ये 12 सम देखा। अब आप सम नंबर 13 देखें। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट आर P -2 3 एंड Q -3 5 है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में P, हिंदी मीडियम में P और Q के निर्देशांक क्रमशः -2 और 3 है, और Q का वैल्यू पॉइंट जो है -3 और 5 है। तो P का भुज और Q का भुज का डिफरेंस, तो देखें P वाला भुज -2 हो गया, -2, और Q का भुज -3 -3, इस तरह से उसका डिफरेंस करना है, तो -2 +3, तो ये हो जाएगा 1। 13 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब कहते हैं कि बिंदु 1 1 1 -1 14th सम बुक में देखें, 1 -1 -1 1 माइनस माइनस, ये जो पॉइंट है इंग्लिश में 1 1 1 -1 -1 1 -1 और 1, तो ये दोनों यहाँ पे माइनस है लास्ट वाला। तो ये जो है, ये जो पॉइंट कह रहा है वो लाइज करेगा किस में, पॉइंट, इस वाले पॉइंट में Q का वो 13 हो गया माइनस इसमें, तो ये जो पॉइंट है वो कहाँ पे स्थित होगा। तो इस तरह का जो पॉइंट है वो कार्टेशियन प्लेन बना करके आप देख सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट जो है वो सारे, ये थर्ड में हो गया, ये आपका फोर्थ में हो गया,
ये सेकंड में हो गया, ये फर्स्ट, चारों क्वाड्रेंट है, मगर ऑप्शन में 4 क्वाड्रेंट किसी में नहीं है। तो इसका डू नॉट लाई इन द सेम क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये एक ही चतुर्थांश में स्थित कभी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, वह बिंदु जहां दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं वो कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु कहलाते हैं, मूल बिंदु, यानी डी 15 का ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। 16 में देखें, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर, मूल बिंदु भुज और कोटि दोनों जीरो होता है, दोनों जीरो होता है। तो 16 का भी ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, 16 का भी ऑप्शन होगा हमारा डी। इस तरह से हम देखेंगे। तो ये 1 मार्क्स का सम है और इसको अच्छी तरह से करना है आपने। अब देखें, दोनों निर्देशांक अक्ष के बीच बनने वाला कोण, तो दोनों निर्देशांक यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, तो वो राइट एंगल होता है, 90 डिग्री पे ही काटता है मूल बिंदु, ओरिजिन पे 90 डिग्री, बी समकोण बना करके काटता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ये जो अपना है 17th सम कि दोनों एक्सिस जो है वो कितने एंगल पे इंटरसेक्ट करता है, तो 90 डिग्री पे करता है। एक्स अक्ष से बिंदु P -4 -3 की लांबिक दूरी। अब ये देखें, एक्स अक्ष से -4 और -3, तो एक्स अक्ष से दूरी, तो y का वैल्यू हम देखेंगे, तो y का वैल्यू -3 है, बट नेगेटिव किसी का डिस्टेंस होता नहीं, तो 3 यूनिट में आप देखें डी जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। अब कहता है इसमें 19 सम, y अक्ष से बिंदु P -7 और 2, ये -7 और 2 की लांबिक दूरी, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P -7 टू फ्रॉम y एक्सिस से, तो x का वैल्यू हमें देखेंगे, तो x का वैल्यू हमारा क्या है, -7 है, बट डिस्टेंस नेगेटिव में होता नहीं है, इसलिए 7 यूनिट जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, 7 यूनिट। अब 20 सम में देखें, मूल बिंदु P34 है कि दूरी, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 34 फ्रॉम द ओरिजिन। अब बात आ गई ओरिजिन की, तो ओरिजिन के लिए थोड़ा सा डायग्राम आप एक नोट कर लें, ये मान लें इस तरह का है, x पे 3 यहाँ पे है, y पे 4 यहाँ पे है। अब ओरिजिन से ये, तो ये हो गया आपका 4th और ये हो गया 3, तो पाइथागोरस लगा देंगे हम, ये हमारा ओरिजिन। तो √3 की स्क्वायर प्लस 4 की स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 16 √25, तो स्क्वायर रूट होगा 5 यूनिट हमारा हो गया डी ऑप्शन। 5 यूनिट कौन सा ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन जो है राइट आंसर है 20 का। अब आप देखें 21st में बिंदु A -50, B 0 -3, C 30, D 04 में से बिंदु मूल बिंदु के नजदीक, मूल बिंदु के नजदीक कौन सा होगा, नियरेस्ट, तो ये -3 है, ये 3 है, दोनों सेम ही डिस्टेंस पे है, क्योंकि x ये y 4 है, -5 इस तरह का जो है वो है। तो नज़दीक में कौन सा होगा, तो नज़दीक में आपका जो पॉइंट होगा वो होगा B और C, ये -3 और ये कहिएगा कैसे, तो आप फिगर पे देखें कि इस तरह से यहाँ मूल बिंदु हो गया, -3 आप यहाँ लोगे
और +3 आप यहाँ लोगे, बाकी क्या है, बाकी -5 है, तो x की वैल्यू -5 तो इधर आएगा। -5 अगर आप करेंगे यहाँ तो ये तो ज़्यादा दूरी हो गई। और अगला 4 है, तो 4 भी जो पॉजिटिव वाला है वो आगे आएगा। तो ये दो वैल्यू जो है ये मूल बिंदु O के नियरेस्ट है, यानी राइट ऑप्शन इसका हो गया डी। इस तरह से हमने 21st सम 21वां सम देखा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सम्स लिखे हुए हैं, 1 मार्क्स का है, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी आपको। अब आप देखें लास्ट सम 1 मार्क्स का, ये 20 द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट 03 है। मिरर इमेज 03 है अलोंग y एक्सिस कह रहा है। तो हमने आपको ये दिखाया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है लिखा हुआ है मिरर के लिए किसी बिंदु दर्पण के समक्ष, तो y एक्सिस की बात कर रहा है, तो y एक्सिस में दर्पण प्रतिबिंब भुज का चिन्ह बदल जाएगा। भुज का चिन्ह यानी x का चिन्ह बदलेगा, साइन बदलेगा, y का नहीं बदलेगा। तो ये हो गए आपके बी। ये तो 0 में तो कोई साइन होगा ही नहीं, तो यही आपका रहेगा बी ऑप्शन। इस तरह से हमने 1 to 22 सम्स 1 मार्क्स का इस वीडियो में समझा। इसे अच्छी तरह से पहले सपोर्ट मटेरियल से क्वेश्चन लिखें, फिर बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ें, फिर ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। थैंक यू।